हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। उसके बाद कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेंगे जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो ये ए होगा और ये बी और ये सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब ए बी कितना, यहाँ पे देखिए ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए साइन ए, कोस ए और साइन सी और कोस सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो सब दिया है यहाँ पर सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है, तो ये दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए ये कर्ण। ठीक है ना, आपको मालूम है कि जो समकोण होता है ना कोण, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। तो कर्ण का मालूम होना चाहिए आपको सूत्र। तो चलिए इसका कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है ना। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, ए सी है, और लंब यहाँ क्या है, ए बी है। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या है, बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, तो ए बी है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको हल कर दीजिए। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का होता है 576। ठीक है, और 7 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए सी स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1 7 4 का 12 2 हासिल 1 5 1 6 625 हो गया। अब ए सी बराबर हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर कितना, 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये 25 होता है। 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए सी आपका कितना निकल गया, तो ये 25 सेंटीमीटर निकल गया। कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर मान याद करना है। देखिए एक नंबर में है साइन सी, सॉरी साइन ए है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कोस ए है, कोस ए। यहाँ पे देखिए साइन ए और कोस ए। तो साइन ए कोस ए का मान चलिए निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, लंब बटा कर्ण यानी P बटा H होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए, तो साइन ए ये है, तो ये कोण ए के लिए जो लंब होगा ना वो क्या होगा, BC होगा। जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ठीक है ना। तो कोण ए है, तो कोण ए के सामने वाला भुजा देख लीजिए क्या है, ये BC है। तो BC क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BC, और कर्ण जो है कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण ये रहेगा AC। ठीक है ना। तो अब BC का मान कितना है, तो BC यहाँ पर दिया हुआ है 7 और AC कितना दिया हुआ 25। तो ये 7 बटा 25 हो जाएगा आपका आंसर। फिर आगे देखिए कोस ए है, ठीक है ना, कोस ए। तो ये कोण देखिए ए, तो ए के सामने वाला भुजा BC क्या होगा, लंब होगा, और AC कर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार क्या होगा, ये हो जाएगा आपको AB। ठीक है ना, क्योंकि कोस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या हो जाएगा AB, और कर्ण क्या होगा AC, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है। तो AB कितना है, 24 है, और AC कितना है, AC आपको यहाँ पे देखिए कितना 25 है। 24 बटा 25 हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर देख लीजिए है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये आकृति दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर आकृति बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आकृति बना लेते हैं इस प्रकार से। तो ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, और ये जो है समकोण है, ये R और ये P। तो ये हो जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। तो अब हमें मान निकालना है टेन पी माइनस कोट आर का, टेन पी माइनस कोट आर का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्यू आर मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्यू आर मालूम करने के लिए यहाँ पे देखिए क्यू आर क्या है, तो आपको मालूम है पी आर यहाँ पर कर्ण है और पी क्यू क्या है, लम है। तो क्यू आर का सूत्र होता है, ठीक है ना, आधार का सूत्र, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पी आर देख लीजिए कितना, तो पी आर कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना 12 है, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 12 का कितना होता है 144 होता है। तो इसको घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 घटेगा 2, 1 में से घटेगा 0, यानी 25 हो गया। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। क्यू आर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर निकल गया, क्यू आर 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब इसका चलिए मान निकाल लेते हैं। तो टेन पी का सूत्र क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो पी यहाँ पर देखिए ये है कोण पी, तो जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने वाला भुजा क्या गलत था, लंब गलत था। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ठीक है ना, लंब क्यू आर हो जाएगा, बटा आधार क्या होगा, आधार होगा पी क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बटा पी क्यू माइनस, अब देखिए कोट आर, तो ये कोण के बारे में पूछा है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा पी क्यू क्या होगा, लंब होगा। तो हमको कोट आर बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना। तो हमको आधार चाहिए, तो आधार क्या है यहाँ पर क्यू आर है, और लंब क्या है पी क्यू है। तो यहाँ पर कोट आर बराबर लिखेंगे क्यू आर बटा पी क्यू। ठीक है, अब इसका मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर का मान निकला है कितना, 5 निकला है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे माइनस, फिर क्यू आर 5 है और पी क्यू कितना है 12 है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 5 माइनस 5, 5 में से 5 घटाया कितना बचेगा 0, और 0 में 12 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है ना, तो लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आधार निकाल लेना है ना। तो आधार का सूत्र क्या होता है, आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर कर्ण कितना है, तो कर्ण आपको 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर लम कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16 और 3 का वर्ग 9, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, रूट 7 बचेगा। अब हमें किसका मान निकालना है, तो हमें मान निकालना है यहाँ पर देखिए कोस ए और टेन ए, कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना है, तो आधार आपको यहाँ पर निकला रूट 7, और कर्ण कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 7/4। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लम यहाँ पे देखिए कितना है, लम आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3। ठीक है, और आधार अभी आप निकाले हैं कितना, रूट 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/√7, और ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए चौथा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर सवाल है यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 नंबर हल, और यहाँ पर दिया हुआ है चूंकि 15 कोट ए बराबर कितना दिया है, तो 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। ठीक है ना, तो 15 कोट ए बराबर 8 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मालूम है इधर गुना में रहता है उस हर जगह तो भागा में हो जाएगा, तो कोट ए बराबर इसको लिख सकते हैं 8 बटे कितना 15। ठीक है, और कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा
लम होता है। आधार और लम दिया हुआ है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लम कितना है, लम है 15, तो 15 का वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर आधार कितना 8 है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। तो 15 का वर्ग कितना होता है, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 8 का वर्ग कितना, तो 88 64। तो इसको अब चलिए जोड़ देते हैं, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 200 कितना 89 हो गया। 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए आधार मेरा 8 हो गया, लम 15 हो गया, और कर्ण कितना 17 हो गया। अब हमें यहाँ पर देखिए मान क्या कहता है निकालने के लिए, मान कर रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए निकाल लेते हैं साइन ए और सेक ए। तो आपको मालूम है कि साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लम बटा कर्ण, लम बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए लम कितना है, तो लम यहाँ पर 15 है और कर्ण 17 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 बटा 17। ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा यहाँ पे देखिए सेके, तो सेके का सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाता है आधार बटा, सॉरी, ये सेके का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या होता है, आधार, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का सूत्र कितना है, सॉरी कर्ण यहाँ पर निकला है कितना 17, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण 17, और आधार कितना है, आधार आपको यहाँ पर दिया हुआ 8, ठीक है, आधार 8 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 17 बटा 8, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 5 नंबर सवाल को सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13 बटा 12 दिया है, तो इसमें कहता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। यानी सेक दिया हुआ है, तो इससे हमें कोसेक निकालना है, साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन निकालना है, कोट निकालना है, ठीक है ना। तो सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है आपको कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, ठीक है ना। यानी कर्ण और आधार मालूम है, तो क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें लम निकालना पड़ेगा। तो लम का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 है, तो 13 का वर्ग माइनस आधार कितना 12 है, तो 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग 144। तो इसको घटा दीजिए, 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, ठीक है, 1 में से घटेगा 0, यानी 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अब हमें निकालना है सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लम बटा कर्ण, ठीक है ना। पी को लम कहते हैं, एच को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लम कितना है, अभी लम निकालने कितना 5 निकाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पे देखिए 13 है, ठीक है ना। तो कर्ण यहाँ पर लिख देंगे 13, और ये हो गया पहला आंसर। फिर यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा कोस थीटा। तो कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ 12 दिया है, तो 12 लिखेंगे, और कर्ण कितना 13 दिया है, तो 13 लिखेंगे। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा 13 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। फिर आगे हमें निकालना है यहाँ पर देखिए सेक थीटा तो मालूम ही है, ठीक है ना। अब क्या निकाल लेते हैं, टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा का सूत्र होता है पी बटा बी, यानी लम बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए लम कितना है 5 है, ठीक है ना, आधार कितना 12 है, तो 5 बटा 12 इसका हो जाएगा आंसर। फिर हम निकाल लेते हैं कोट थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लम होता है, यानी बी बटा पी होता है। तो बी कितना है, यानी आधार कितना है 12 है, और लम कितना है, तो लम आपको यहाँ पर मालूम है 5 है, तो ये हो जाएगा 12 बटा 5 आंसर। उसके बाद हम निकाल लेते हैं कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लम, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ कर्ण, ठीक है, और लम कितना 5, तो ये हो जाएगा 13 बटा 5, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए अब 6ठा नंबर सवाल को सॉल्व करना सीख लेते हैं। 6 नंबर सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यून कोण कर रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई त्रिभुज होगा। ठीक है ना। और ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ए और बी क्या है, न्यून कोण है। और ये क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है ना। ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो यहाँ पर दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी दिया है। ठीक। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे कोस ए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो कोस ए, तो ये कोण के बारे में कह रहा है। तो कोण ए के सामने वाला भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको कर्ण। ठीक है। ये कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं है। ठीक है ना। लंब और आधार बदलते रहता है। तो बीसी लंब हो जाएगा, तो एसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एसी। ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा, एसी बटा कर्ण क्या है, ए बी। ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कोस बी, तो कोण ई इसके बारे में कर रहा है, कोण बी के बारे में। तो कोण बी के सामने ये सामने वाला भुजा जो है ए सी, ये लंब हो जाएगा। तो हमें आधार चाहिए, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है। और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण होगा ए बी। ठीक है। कर्ण बदलता नहीं है। तो ए बी खत्म, कट गया। तो अब यहाँ ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी। ए सी बराबर बी सी। तो ए सी जो है, यहाँ पे देखिए ए सी के सामने वाला कोण कौन सा है, सम्मुख कोण। ए सी भुजा जो है, ये जो भुजा ए सी है, इसके जो सम्मुख कोण है वो क्या है, कोण बी है। तो ए सी के बदले में कोण बी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बी सी, तो बी सी के सम्मुख कोण क्या है, तो सम्मुख कोण क्या है, कोण ए है। तो बी सी के बदला में कोण ए लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है। और यही प्रूव्ड करने के लिए कहता था, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर करा कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 नंबर सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और यहाँ पर दूसरा नंबर है कोट स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 नंबर सवाल, क्या दिया है, तो इसमें दिया है कोट थीटा बराबर कितना, 7/8 दिया है। ठीक है। तो पहला सवाल है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है। इसी का मान हमें निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको मालूम है, ठीक है, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको मान लेते हैं ए और ये है बी, ये भी ए और इसको भी बी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट सेम उसी प्रकार से नीचे में हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। बट फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे कोट थीटा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है कि कोट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो ये 7/8 दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर थीटा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये 49/64 हो गया
पहला नंबर सवाल का आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे कर रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कोट थीटा का यहाँ पे देखिए कोट थीटा दिया हुआ है कितना 7/8 दिया है, तो ये 7 बटे कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। तो इस प्रकार से 49/64 हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 7 नंबर सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग 8 नंबर सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है 3 कोट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 8 नंबर में क्योंकि दिया है 3 कोट ए बराबर 4। तो इसको लिख सकते हैं कोट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं। और कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाता है आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब होता है। आधार और लंब दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16। तो इस प्रकार से 16 में 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS को लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए LHS को लेकर के चलते हैं। तो LHS बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस ठीक है टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो टेन थीटा का सूत्र P/B होता है। तो P/B का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस फिर टेन थीटा का क्या हो जाएगा P/B का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको लिख देंगे 1/1 माइनस P यानी लंब। लंब क्या हो जाएगा, तो लंब यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है और B कितना, तो B यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, ये B कितना दिया हुआ, तो B दिया हुआ कितना आपको आधार 4 दिया है, 3/4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से नीचे भी हो जाएगा 1/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 1/1, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा फिर लिखेंगे 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16। अब इसको लिख सकते हैं 16 का वर्गमूल लेंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 16 माइनस 9 बटा फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 और 16 का वर्गमूल 16, तो यहाँ 16 प्लस 9, तो ये 16 कट गया। 16 में से 9 घटेगा 7 और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये तो LHS हो गया। अब RHS लेकर के चलते हैं। तो RHS यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, तो RHS यहाँ दिया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, ये होता है P/H यानी कि लंब बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधार कितना है, आधार आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और कर्ण कितना 5 दिया है, तो 5 लिखेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस। फिर P यहाँ पर देखिए लंब कितना 3 दिया हुआ है, तो 3 लिखेंगे। और कर्ण कितना, तो H दिया है 5, तो 5 लिखेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब 25 और 25 का वर्गमूल का LCM लेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लेंगे 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7/25। ठीक है, यहाँ पर देखिए LHS आपको 7/25 आया था और RHS भी यहाँ पर कितना 7/25 आया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि LHS जो है RHS के बराबर है। LHS RHS के बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाता है प्रूव्ड होता है। और ये जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है।
चलिए अब 9 नंबर सवाल को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 9 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 9 नंबर सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है, चूंकि tan a बराबर कितना दिया है, तो ये दिया है 1/√3। ठीक है। और जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। इस प्रकार से बी समकोण है, तो ये a हो जाएगा और ये b और ये c। ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं tan a। तो कोण a के सामने वाला भुजा BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे BC बट लंब क्या हो जाएगा, तो लंब होगा AB। ठीक है। बराबर 1/√3। और ये कर्ण कभी बदलता नहीं है। ठीक है ना, कर्ण कभी बदलता नहीं है, हमेशा सेम ही रहता है। तो BC यहाँ पर 1 हो गया और AB कितना, √3 हो गया। ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कर्ण निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा, अर्थात AC निकालना पड़ेगा। चलिए AC निकाल लेते हैं। AC का सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB का मान कितना है, यहाँ पर √3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें पहला सवाल यहाँ पर sin a इंटू कोस सी। ठीक है। यहाँ पर चलिए सवाल को हम लिख लेते हैं पहले, sin a इंटू कोस सी प्लस कोस a इंटू साइन सी। इसका हमें सबसे पहले मान निकालना है, फिर हमें मान निकालना है, दूसरा नंबर सवाल है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये दोनों सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है। अभी जो मान आया उसी पर, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं साइन ए। तो कोण ए के सामने वाला भुजा यहाँ पर देखिए क्या है, BC है। ठीक है। और कर्ण क्या है, AC है। तो कोण ए साइन ए बराबर लिख सकते हैं BC बटा AC गुना फिर कोस C। तो C के सामने वाला यहाँ पर देखिए भुजा क्या है, AC, जो कि लंब होगा और आधार क्या हो जाएगा, BC बटा AC। तो इसको लिख सकते हैं BC बटा AC प्लस फिर कोस A। तो कोस A के सामने वाला भुजा क्या है, BC लंब होगा, तो हमें आधार चाहिए, तो आधार क्या है, AB। क्या है, AB बट कर्ण क्या होगा, AC होगा। कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो AC हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुना है साइन C। तो C के सामने वाला भुजा AB क्या होगा, लंब होगा, और कर्ण क्या होगा, AC होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटा AC। ठीक है। अब चलिए इसका मान पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ हो जाएगा BC। तो BC का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो BC 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और AC का मान यहाँ पे देखिए कितना, 2 निकाले हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर गुना BC कितना 1, AC 2 प्लस फिर AB का मान कितना √3 है, तो √3 लिखेंगे बट AC का मान कितना, देखिए AC का मान 2 आया है, तो 2 लिखेंगे गुना फिर AB कितना √3 है और AC 2 है। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 1 को 1 से गुना करें 1 होगा, 2 को 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे 3 और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब दोनों का LCM ले लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा 1 + 3। ठीक है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बटा 4, 4 4 कट गया। तो इस प्रकार से इसका मान कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो दूसरा नंबर सवाल इस प्रकार से सॉल्व होगा, कोस A। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कोस A, ये कोण के सामने वाला भुजा BC क्या होगा, लंब हो जाएगा, और आधार क्या होगा, AB होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटा कर्ण क्या है, AC है, गुना फिर कोस C। तो C के सामने वाला भुजा AB लंब होगा, आधार होगा BC। यहाँ पे लिखेंगे BC बटा कर्ण AC। कर्ण बदलता नहीं है। अब देखिए साइन A। साइन A के सामने वाला भुजा यहाँ पे देखिए लंब होता है BC, और कर्ण क्या होगा, AC। यहाँ पे लिखेंगे BC बटा AC गुना फिर साइन C। तो कोण C के सामने वाला भुजा क्या होगा, AB। ठीक है। AB बटा AC। यहाँ पे लिखेंगे AB
बटा AC। ठीक है, अब यहाँ पर मान पुट करेंगे तो AB का मान आपको कितना दिया हुआ है, √3 दिया है, और AC का 2 दिया है, गुना BC का कितना 1 दिया है, और AC का 2 दिया है, माइनस फिर BC का कितना 1 दिया है, और AC का 2 दिया है, गुना AB का कितना √3 दिया है, BC का 2 दिया है। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे √3, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 माइनस √3। √3 में से √3 घटेगा 0/4। 0 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 9 नंबर सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 10 नंबर सवाल को सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो 10 नंबर सवाल है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो सब दिया है वो लिखेंगे। 10 नंबर सवाल हल लिखना है, और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि PR प्लस QR बराबर कितना 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ PQ दिया हुआ है कितना, PQ दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें कह रहा है त्रिभुज PQR, तो ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है PQR है, PQR जिसका कोण क्या है Q समकोण है, ये Q समकोण है। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे PR बराबर क्या लिख सकते हैं 25 माइनस, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में QR हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं PR का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर, और प्लस क्या लिख सकते हैं QR का स्क्वायर। ठीक है ना। PQ का यहाँ पर मान दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें QR और PR निकालना है। तो चलिए PR का यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे A माइनस B का होल स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2AB, A कितना 25 है, गुना B कितना QR है, प्लस B स्क्वायर अर्थात QR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए QR स्क्वायर कट जाएगा, तो इस प्रकार से 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 25 दूना 50 QR बराबर 25 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 625 इधर प्लस में है 25, इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, बराबर इधर माइनस में 50 QR है, और बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 50 QR प्लस में हो जाएगा। तो 625 में से 25 को घटाएंगे तो 600 बचेगा, और इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में 50 बराबर QR, और ये 0 से 0 कट गया, 5 से 60 कट गया 12 मरतबे में। ठीक है, तो इस प्रकार से QR कितना निकल गया, तो ये 12 सेंटीमीटर निकल गया। QR कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आपको 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है PR निकालना है, तो इसके लिए हम चलेंगे समीकरण 1 से। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है PR बराबर 25 माइनस QR। ठीक है, तो 25 माइनस QR, तो QR का मान यहाँ पर देखिए 12 निकला है, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, और 25 में से 12 घटेगा तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया PR का वैल्यू। ठीक है ना, PR कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है साइन P, कोस P और टेन P। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः साइन P, तो साइन P
तो पी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये क्यू आर लम हो जाएगा और कर्ण क्या होगा, पी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बटा पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना 12 है और पी आर का वैल्यू 13 है। तो यहाँ पर 12 बटा 13 पहला आंसर हो गया। दूसरा यहाँ पर कोस पी निकलना है, तो कोस पी, तो कोस पी के सामने वाला भुजा क्यू आर लम हो जाएगा, ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बट कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण क्या रहेगा, पी आर रहेगा। अब पी क्यू का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख देंगे। और पी आर का मान अभी आप लोग निकाले हैं कितना, 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13, तो 5 बटे इसका 13 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है 10p, ठीक है। तो 10p का सूत्र क्या होता है, तो 10p का होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो कोण p के लिए देखिए यहाँ पर सामने वाला भुजा क्या है, क्यू आर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे क्यू आर बटा पी क्यू, ठीक है, क्यू आर बटा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, 12 है, और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5, 12 बटा 5 हो जाएगा आपको आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे सवाल को सॉल्व करना सीख होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।